देखिए क्वेश्चन नंबर में बुक में नहीं दिया है, हम बस बुक में देख रहे हैं, डेटा चेंज करते हैं। आपको एनडीपी क्या निकालना है, एनडीपी एफसी, ठीक है, ये आपको निकालना है। और क्या क्या गिवन दिया वो हम बता रहे हैं। पहले नंबर पे इसमें दिया जीएनपी एमपी, क्या दिया है, जीएनपी एमपी, कितना दिया है, बोलिए 8000 रुपये। इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन को, या यहीं से देख के लिख लीजिए, वैसे हम बोलेंगे कि आप कॉपी में पूरा लिख लीजिए। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, नहीं करके घर से नहीं आना है, यहाँ पे भी आपको समझाएंगे कि कैसे होगा। और तीसरे नंबर पे आपको पता है क्या दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सर डेफिनेशन कितना दिया, 600? हाँ 600 है आपका डेप्रिसिएशन। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 700, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट, क्या लिख दिया है, सॉरी एनडीपीएफसी निकालना है, ये निकालना है। अब किसको किसको समझना है ये बताइए, मेरे को बस आपको समझना है। हाँ। चलिए सभी लोगों को समझाते हैं, ठीक है। देखिए ये जो दिया हमारा जीएनपी एमपी, इसको बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट, क्या बोलते हैं, एग्रीगेट का मतलब होता है कि ये सबसे बड़ा इसका अमाउंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट इसी का, क्योंकि ये बहुत भारी चीज है, इसको आप समझिए। अभी मत कि सर वेट करिए, देखिए 10 किलो का है, 20 किलो का है, ठीक है, फाइन। तो ये जो आपका जीएनपी एमपी ये कितना है, 8000, बोलिए 8000, ठीक है। और इसके बाद डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और एनआईटी। हम लोग को करना क्या है ना, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए ये तीनों को इसी में से प्लस माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगेन बता रहे हैं, इस एग्रीगेट में से इस तीनों को प्लस माइनस सिर्फ कर देंगे, वो हमको पता होना चाहिए कब प्लस करना है कब माइनस, प्लस माइनस कर देंगे ये आ जाएगा। बताएं कैसे कैसे होगा। देखिए आपको क्या दिया हुआ, बोलिए जीएनपीएमपी दिया हुआ है, क्या दिया है बोलिए जीएनपी। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एनडीपी। देखिए एनडीपीएफसी क्या निकालना है, एनडीपीएफसी। इसका फॉर्मूला हम लोग बनाने जा रहे हैं और गारंटी दे रहे हैं, लिख 100% कि आपको समझ में आना ही आना, क्योंकि एकदम आसान है, ठीक है। आपका जो ये एग्रीगेट दिया जीएनपीएमपी, इसको लिख लीजिए, क्या लिखे हैं आपने, हम लोग जीएनपी एमपी। सर इस आगे क्या क्या केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वैसे छोड़िए, कॉमर्स में आते हैं लोग। अब देखिए ये क्या लिखा है, बोलिए नेट, क्या लिखा है, अब ये क्या लिखा है, ग्रॉस, क्या लिखा है, ग्रॉस। तो आपको नेट का फॉर्मूला पता है क्या, नेट इन्वेस्टमेंट ऐसा था कुछ, हां नेट क्या माइनस करते थे, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन। अब देखिए आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, बोलिए नेट, आप सभी लोग बोलिए नेट, सभी लोग क्या निकालना है, नेट। और क्या दिया हुआ है, ग्रॉस। आपको हम बताना चाहते हैं कि इस ग्रॉस में से सिर्फ आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे ना, तो क्या आ जाएगा, नेट। एक का हिसाब तो हो गया, दूसरे का हिसाब करते हैं। ये क्या लिखा है, डोमेस्टिक, और ये क्या है, डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल दिया हुआ है। और आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप माइनस कर दीजिए डोमेस्टिक का टैक्स। कहीं आपके फॉर्मूला लिखे हैं वहां पे जाइए, फिर से सभी लोग फॉर्मूले में जाइए। अभी जो ये पूरा लिखे थे हम लोग यहाँ पे, तो वहां पे सबसे लास्ट में हम लिखे थे कि नेशनल इनकम इक्वल टू, क्या लिखे थे आप बताइए, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। हाँ अब आप सभी को ये बताया है कि नेशनल इनकम का मतलब होगा कि डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। एक और फॉर्मूला बन सकता है, पता है क्या, ये नेशनल इनकम जो है ये लिख दिए इक्वल टू के, ये जो इधर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए माइनस, तो क्या हो जाएगा एनएफआईए, और इक्वल टू जो डोमेस्टिक इनकम लिखना है तो डोमेस्टिक इनकम लिख देंगे। अब आपको क्या निकालना है, बोलिए डोमेस्टिक, क्या निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, नेट वो नेशनल इनकम में से हम माइनस कर देंगे क्या, एनएफआईए। तो यही है, देखिए यहाँ पे नेशनल इनकम दिया है, मतलब नेशनल है, तो नेशनल में से आप माइनस क्या करेंगे, बोलिए एनएफआईए, नेट प्रॉफिट। देखिए नेशनल में से हम माइनस किया एनएफआईए, तो क्या आ गया, बोलिए डोमेस्टिक। क्लियर है आप सभी को, नो सर
मोबाइल पे एक बार और किसी का फोन बुलवा लीजिए, फिर मोबाइल पर साइलेंट करके रखा करिए, ठीक है। एक बार फिर से बताया जाए, देखिए जो इधर लिखा हुआ है एनडीपीएफसी, आपको पता है किसको निकालना है, क्या निकालना है? बोलिए आप लोग, ऐसा नहीं बोलेगा तो हम बोतल उठाएंगे, पानी का ढक्कन खोलेंगे और आप लोग के ऊपर फेंक देंगे, क्यों बोल रहे हैं आप लोग? ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इसलिए बोलिए क्या निकालना है, बोलिए एनडीपीएफसी। और हमारे में क्वेश्चन में क्या दिया है? जीएनपीएमपी। ये नेट निकालना है और यहाँ पे ग्रॉस दिया है, तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेट। डोमेस्टिक निकालना है और यहाँ पे नेशनल दिया है, नेशनल में से एनएफआईए माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक। समझ में आ रहा सबसे पीछे? तो फिर आप बुक में देख रही थी सीताजी कहाँ बुक में कॉपी है? यहाँ पे क्यों नहीं देख रही हैं आप? हाँ सर, आप आपने सही समझने की कोशिश कर रही हैं क्या? देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक दिया है और यहाँ पे नेशनल दिया है, ठीक है। तो डोमेस्टिक में से एनएफआईए हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलिए नेशनल। हाँ सॉरी डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल में से माइनस करेंगे क्या? एनएफआईए। हाँ बोलिए अगेन, क्या निकालना है? डोमेस्टिक क्या दिया है? नेशनल इसमें से एनएफआईए माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक डोमेस्टिक। अब सही जा रही हैं आप लोग। अब लास्ट में आप आ जाइए, फैक्टर कॉस्ट है और इसमें क्या लिखा है? मार्केट प्राइस। तो अब इसका फॉर्मूला याद करिए कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस में से क्या माइनस करेंगे प्लस करेंगे, याद करिए आप लोग। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो आप लोग कह रहे हैं कि प्लस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये आपको क्या लग रहा है, सही है? क्या लग रहा है आपको, सही है? ये तो गलत बता दिया आप लोग। क्या लिया है? क्या लिख दिया है? सर हम लोग को गिवन सर 90 दिया हुआ है, हाँ, गिवन सर 90 दिया हुआ है, उसके साथ उसको आप छोड़ दीजिए ना, कि हम बता रहे हैं करना क्या है। क्या लिख रहे हैं सर? देखिए क्या है ना कि आप लोग एक चीज गलत बता रही है, उसको आपको ध्यान देना होगा। पूछिए क्या? देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा, बोली फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था यार? मार्केट प्राइस में क्या माइनस? इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी। ये आपको याद होना चाहिए। तो आपको ये बोलना है माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब आप बता दें कि एनआईटी का कुछ फॉर्मूला होता है क्या? क्या होता है? ये क्या लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब ये देखिए उल्टा किया गया है ना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। आपके में क्या गिवन दिया है ये ध्यान से देखिए आप। ये जो आईटी और प्लस सब्सिडीज लिखे हैं उसको और एक चीज बोल सकते हैं, बोलिए क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोल सकते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला यही होता है, आईटी माइनस सब्सिडीज। पर यहाँ पे थोड़ा अपोजिट उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो उल्टा लिखने का मतलब कि हम क्या कर देंगे इसको माइनस, हम इसको माइनस प्लस करेंगे। अभी क्या करना वो हम आपको बताते हैं। तो सभी लोग क्या करिए कि जीएनपी एमपी के जगह ये अमाउंट लिखिए, डेप्रिसिएशन की जगह ये अमाउंट लिखिए और एनएफआईए की जगह ये अमाउंट लिखिए। पूरा लिख लीजिए और एनआईटी का हम बता दे करना क्या। सर 7100 आया है। एनआईटी को आप माइनस कर दीजिए, ऐसे ऐसे करके लिखिए, हम बता दें क्या होगा। लिख लीजिए आप लोग। सर माइनस चलिए हम करके दिखा देंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, पर आपको भी लिखना बहुत जरूरी है। पहले क्वेश्चन में सोच लीजिए, पूरा समझ में आ ही जाएगा। देखिए पहला क्या लिखे, 8000, सर फिर माइनस क्या है, 600 फिर उसके बाद क्या है, 300 माइनस माइनस एनएफआईए। कितना माइनस है भाई? 7100 आ गया। और इसको आप माइनस एनआईटी करिए, तो एनआईटी कितना दिया था? सर माइनस आप 700 करिए और इसको कैलकुलेट करिए, वही आपका आ जाएगा एनडीपीएफसी। कैलकुलेट करिए सभी लोग। ठीक है 6400, ये आंसर एकदम परफेक्ट है। इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं। इसको करोड़ लिख लीजिए, ये सब करोड़ में था। चलिए वो लिखिए, यहाँ लिखिए, ये जो आंसर है वो सही है। करोड़ में था। हाँ बिल्कुल लीजिए, सब करोड़ है। 8000 करोड़, 600 करोड़, 300 करोड़, 700 करोड़, सब करोड़ में। तो आंसर क्या आएगा, वो भी करोड़ आएगा। ये क्या कर बाप रे बाप रे, जीरो लिख दे रहा है।
सभी लोग एक और क्वेश्चन को लिख लीजिए। जब वो लगा लेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि एनालिटिक क्या है। सर मैं मेरे तो करेगा ठीक है, आप कर लिए दूसरी चीज हो गया आपका ये। ठीक है, समझ में उतर आया कुछ आया से बहुत कुछ पूरा कुछ आया आपको और उसका जी। बस अभी फोकस करते रहिए कि ये निकालना है, ये दिया हुआ है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। डोमेस्टिक निकालना है, इसमें से माइनस करेंगे ना पाइए तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस में से ये दोनों चीज को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट। और इसको निकालने के लिए सर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तभी निकल पाएगा। एग्जैक्टली, फॉर्मूला तो लिखवा के आप उसको याद कर लें। अगर कोई अच्छे से कर पाएगा। बहुत कंफ्यूजिंग है सर, बहुत कंफ्यूजिंग है सर। कंफ्यूजिंग क्यों हो देंगे आप पता है सर, जब फॉर्मूला नहीं याद होगा तब। अगर फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो आप लोग रो देंगे, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए नहीं तो पूरा 12 नंबर आपका चला जाएगा। फॉर्मूला जो कल पढ़ाए थे ना वही फॉर्मूला है कि हम नेट में से सॉरी डोमेस्टिक दिया हुआ है तो क्या करेंगे नेट प्लस डेप्रिसिएशन तो डोमेस्टिक आ जाएगा, अरे वो ग्रॉस आ जाएगा। तो जो भी कल पढ़ाया गया था वो आप लोग एक बार क्लास कर लीजिएगा, अपलोड किया है बिकॉज़ क्लास लिंक हम आप सभी को दे देंगे। आप देखिए अच्छे से ये किस लगा के पूरा देखिए नहीं अच्छा तो आप पूरा देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। आप देखिए नहीं कर सकते लेकिन आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, पक्का आप लोग कर ले जाएंगे। और अगर नहीं हो पाया ना तो फिर वही है कि हम फॉर्मूला फिर बैठा के आपको याद कराएं, क्योंकि फॉर्मूला ही सब कुछ है। अगर ये नहीं आया समझ में तो फॉर्मूला भी आपका सहायता करेगा। ये क्या लिखा है जीडीपी एमपी, आपको क्या निकालना है? जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी हम लोगों को पता नहीं है, क्या क्या दिया बता रहे हैं। एनएनपीएफसी एनएनपीएफसी दिया आपका 2000। कॉपी में लिख लीजिए डेटा आप लोग, क्योंकि इसी के हेल्प से बाद में आप समझ सकेंगे। डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया 200। सर हमेशा जीडीपी पूछेगा। सब्सिडीज नहीं कुछ भी पूछ सकता है। सब्सिडीज कितना है बोलिए 70। इसके बाद फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है 110 रुपए। इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, क्या दिया है? इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 180 रुपए। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50 रुपए। आपका थोड़ा सा हेल्प करना चाहते हैं, आपका थोड़ा सा हेल्प जो करना चाहते हैं वो देख लीजिए। ये क्या लिखा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दीजिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो क्या आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अगेन फ्रॉम जो है 110, फ्रॉम में से माइनस करेंगे 2 तो आपका एनएफआई पता चल जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है आप सभी को? नहीं सर मुझे फिर से बताइए। फिर से बताइए, लिख लीजिए पूरा अच्छे से फिर बताएंगे। सभी लोग लिख लीजिए तो फिर हम बताते हैं आपको। सर नीचे वाले सर को फॉर्म क्या है? क्या नीचे वाले का सर क्या बोलते हैं? एफआईटीआई फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एक बार वो क्लास कर लीजिए जो हम अपलोड किए हैं कल का पूरा। उसके बाद सर बहुत दिक्कत होने लगी। मुश्किल से आपको 40 मिनट लगेगा, 40 मिनट का ही क्लास था। सर कौन सा फॉर्मूला किए थे ना? हाँ अब क्यों नहीं आ रहा है? सब हम लोग किए ही थे ना। हाँ आपको नहीं आ रहा है ना, अभी इस क्वेश्चन में आ जाएगा। 15 समझ आएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में लिख कर दे रहे क्या आ जाएगा। सब यहीं मैंने पे कर लिख दिया। दिया। चलिए यहीं पे लिख दे रहे कि 101% आएगा आपको, इसी क्वेश्चन में आएगा। देखिए कैसे आएगा। क्या 101%? 101% में तो समझ में आएगा। 101% आएगा समझ में आएगा। हो गया सभी लोग का क्वेश्चन? नो सर ये रुकिए। Yes, sir. आपको कब गया? फॉर्मूला बना उसको मैंने हो गया? शांत शांत हो जाएगा। फिर उधर
बच्चे साथ में तो हम साथ में आपको नहीं बोला क्या हुआ वही देख रहा हूँ। हाँ देख रहे हैं कि कितना पढ़ाई में मजा आता है। इतना हो गया और ये किस कर दिया चलिए आपको हम एक चीज बता रहे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम सीधा फॉर्मूला बना सकते हैं। डेफिनेशन बस ना डाले से माइनस सभी लोग लिख चुके हैं ना? सभी लोग लिख चुके हैं ना? हां लिख चुके हैं ना आप? यस सर अब जब क्वेश्चन आप लोग लिख चुके हैं, अब देखिए क्या करना है आपके सामने। सर मैं निकाल दूंगा, थोड़ी कोशिश करूंगा तो आप अच्छा देखिए अच्छा इधर देखिए ठीक है। NNPFC हम लोग को क्या गिवन दिया है? NNP ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट ये दिया हुआ है क्या? इसको बोलते हैं एग्रीगेट। हां तो होगा क्या बोलते हैं इसको? एग्रीगेट। ठीक है, इसके बाद हम लोग को ये ध्यान देना है कि क्या निकालना है? जीडीपी एमपी लिख लीजिए आप लोग GDP एमपी MP। क्लियर है? कितना हो गया आप लोग को? हो गया। ये क्या लिखा है? ग्रॉस ये क्या लिखा है? नेट इसको भी ग्रॉस बनाना है। तो क्या करना है? ग्रॉस बनाना है क्यों? क्योंकि निकालना तो ये है ना। अरे सर ये चीज ग्रॉस का तो फार्मूला होता है ना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन ध्यान दीजिएगा क्या बोलूं। नेट इन्वेस्टमेंट प्लस सर माइनस डेप्रिसिएशन ना। ठीक है, आप जाइए क्लास करके आइएगा कल फिर। मतलब जाइए नहीं, मतलब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जिसका फॉर्मूला जिसको याद है हम उसी का लिख सकते हैं। अगेन क्या लिखा है यहाँ पे? बोलिए ग्रॉस। और यहाँ पे क्या लिखा है? इसको क्या बोलते हैं? नेट। इस नेट को हम ग्रॉस बनाते हैं। जीएमपी एमपी हो जाएगा। अब जो फॉर्मूला जिसको देखना है देख लीजिए आप लोग। इतिहास गवाह है, मतलब फॉर्मूला गवाह है कि नेट में डेप्रिसिएशन को आप ऐड करेंगे तो ग्रॉस आएगा। देख लीजिए आप। हां नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन लग रहा है 101%? यस सर। समझ में आएगा सर आ रहा है समझ में? आपको आ रहा है समझ में? मतलब जब आगे आना चाहिए। सर नहीं इतना आना नहीं चाहिए। पूरा वो आ नहीं रहा है सर, लेकिन उसका सर फार्मूला वही है ना फॉर्मूला। अब ये क्या आ नहीं रहा है, तो अब आगे समझिए क्या क्या समझ रहा है। ये क्या दिया है? ग्रॉस और ये क्या है? नेट। इस नेट को ग्रॉस बनाने के लिए जो भी करना आप करिए, तो आप करें सर डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस हो जाएगा, बराबर है। अच्छा इस इक्वल का मतलब समझ रहे हैं कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर ये ग्रॉस है तो ये भी ग्रॉस बनाइए, अगर ये डोमेस्टिक है तो इसको भी डोमेस्टिक बनाइए, ये मार्केट प्राइस है तो इसको भी मार्केट प्राइस बनाइए। और इस जो भी करने के लिए अगर प्लस करना है तो कोई चीज करिए, माइनस करना है करिए, पर करिए और बनाइए, दोनों को इक्वल करिए। ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों इक्वल, हाँ लेफ्ट राइट दोनों इक्वल इसलिए होना चाहिए क्योंकि इक्वल बीच में लगा है और इक्वल का मतलब दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए। आ रहा समझ में? ये क्या लिखा है? ग्रॉस। और ये क्या है? नेट। इसी नेट को ग्रॉस बनाना है। क्या बनाना है? प्लस ग्रॉस। कर दिया। ये क्या लिखा है? नेशनल। नेशनल बोलो ये क्या लिखा है? डोमेस्टिक डोमेस्टिक लिखा है ना? हाँ। इसको डोमेस्टिक बनाइए आप। एनआई माइनस एनएफआई शायद। अब ध्यान से समझिए कि ये नेशनल में क्या ऐड करेंगे कि डोमेस्टिक बनेगा। अब आप सभी लोग बताइए। क्या फॉर्मूला 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 सर, फॉर्मूला सभी लोग ओपन करिए। फॉर्मूला सभी लोग ओपन करिए। हमको पता है डोमेस्टिक का फॉर्मूला, डोमेस्टिक का फॉर्मूला एनआई माइनस एनएफआई क्या? एनएफआई एनएफआई तो मतलब नेशनल में से क्या माइनस करें? एनएफआई एग्जैक्टली। तो नेशनल में से माइनस करके एनएफआई। अबे कहां लिखा है? आप लोग फॉर्मूला ही नहीं लिखे, लास्ट में हम लिखवा रहे हैं दीजिए, हम बता रहे हैं कहां लिखा है। आप पढ़े हैं कल एक फॉर्मूला याद लिखिए, एक फॉर्मूला सभी लोग लिखिए। हेलो एवरीवन, देखिए सभी लोग एक फॉर्मूला लिखिए कि अगर डोमेस्टिक दिया हुआ है, डोमेस्टिक इनकम, अगर डोमेस्टिक इनकम है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? नेशनल इनकम, नेट फैक्टर नहीं, नेशनल इनकम में से हम क्या करेंगे? माइनस एनएफआई करेंगे, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, दिस इज द फॉर्मूला। लिखे हैं? वेरी गुड। एक और फॉर्मूला लिखिए, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम माइनस एनएफआई नेशनल इनकम में क्या होगा? डोमेस्टिक
में क्या करेंगे आप कि डोमेस्टिक बन जाएगा। तो देखिए ये डोमेस्टिक है, तो इस नेशनल इनकम में माइनस NFIE कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा क्या, इस ये नेशनल इनकम यहाँ पे है और डोमेस्टिक इनकम यहाँ पे है, और हमको क्या बनाना है, बोले डोमेस्टिक इनकम, मतलब डोमेस्टिक बनाना है, ठीक है। तो नेशनल इनकम में माइनस NFIE कर दिए, डोमेस्टिक बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आ रहा ये बताइए। आपको सिर्फ फॉर्मूले से देखना है, फॉर्मूले से, क्लियर है। पहला स्टेप हम लोग यहाँ पे थे, दूसरा स्टेप हम लोग यहाँ पे थे, तीसरा स्टेप हम लोग इसका देखेंगे। हाँ पूछ लीजिए, एकदम पूछ लीजिए, जिसको जो पूछना वो पूछिए, पर आना चाहिए समझ में, बताइए। नेशनल इनकम में से NFIE माइनस करेंगे ना, नेशनल इनकम में से NFIE माइनस कर दिए, डोमेस्टिक आ गया। दिया ही नहीं है ना कुछ, कहाँ नहीं दिया है, जो क्वेश्चन है। तो आप वहाँ पे देख लेंगे, फॉर्मूला हम लोग बना रहे हैं तो क्वेश्चन वैसे नंबर देखिए, आप सीधा यहाँ पे देखिए। क्लियर है आप सभी को, इतना समझ में आ रहा है, आपको समझ में आया, आपको आपको आप लोग बताइए, आ रहा समझ में, आप सभी लोग क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, अगर आप तीनों को मिला लेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए तीसरा, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है, देखिए नहीं आ रहा तो फिर एक बार बोलेगा, आप ध्यान समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, बोलिए ग्रॉस, सबको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, तो नेशनल नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो ग्रॉस बन गया। यस सर। नेशनल में नेशनल वाले में से NFIE माइनस करेंगे तो डोमेस्टिक बन गया। दो स्टेप नहीं है, हां ये भगवान, हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन मत देखिए, हम क्वेश्चन क्यों मिटा लिए हैं, क्वेश्चन क्यों मिटा रहे हैं, इसलिए कि आप लोग फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। अब आ रहा समझ में, ये नहीं दिया तो जीरो लिख देंगे, बताइए कॉमन सी बात है कि नहीं दिया तो क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, क्लियर है ना। नहीं दिया तो क्या करेंगे, जीरो ही लिखेंगे भाई। ये क्या बताइए, मार्केट प्राइस, और ये क्या लिखा है, इसको मार्केट प्राइस बनाइए, क्या ऐड करेंगे, क्या माइनस करेंगे, किसी तरह इसको मार्केट प्राइस बनाइए, खुद से वो कह रही हैं कि इस फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, नहीं प्लस इनडायरेक्ट, नहीं माइनस इनडायरेक्ट प्लस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, सर क्या पूछे, मार्केट प्राइस अच्छा बनाइए, मार्केट हमें फैक्टर को माइनस फैक्टर कॉस्ट पर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मार्केट प्राइस को मार्केट प्राइस बनाना है, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला बताइए, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस मार्केट सब्सिडी, फैक्टर का कॉस्ट प्लस सब्सिडी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। वंस अगेन मार्केट प्राइस का फॉर्मूला फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, सही है कि नहीं है, सभी लोग अपने कॉपी में देखिए कि कहां पर मार्केट प्राइस का फॉर्मूला आप लोग लिखे हैं, सही है। शुभम जी सर सुनिए आप, हाँ नहीं यहाँ पे नहीं, आप बताइए तो तुम्हारा नहीं, आप बताइए क्या है ना, बोल सर सकते देखो हैं और ना, हम फॉर्मूला लिखे हैं, उसको छोड़ दीजिए, आप उसको छोड़िए, पहले यहाँ पे देखिए, हम जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिए आप लोग। ये क्या लिखा है, बोलिए मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस IT माइनस सब्सिडी, बात करते हैं। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस IT माइनस सब्सिडी, एक समझ में आया। दूसरा डोमेस्टिक का फॉर्मूला होता है नेशनल प्लस माइनस NFIE, ग्रॉस का फॉर्मूला होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन। सबसे पीछे बस सीता जी को अभी तक समझ में आया, उनके फेस एक्सप्रेशन से हम पकड़ लिए, बाकी हो गया, आपको आ गया। अब ध्यान से देखिए, आपके क्वेश्चन में इसका वैल्यू लिखा है, बताइए क्या है सर 2000 डेप्रिसिएशन बताइए 200 और ये NFIE बताइए, नहीं दिया नहीं दिया ना, तो फ्रॉम माइनस 2 निकालिए, 60 फ्रॉम माइनस 2, फ्रॉम कितना था 110 और 2 कितना था, 50 तो कितना आया, NFIE कितना आया 60 और बताइए IT कितना है 180 माइनस सब्सिडी कितना है, माइनस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ गया, 2270 यही आपका DDP-MP है, कितना 2270 सर मैं 2310